तो भाई दिस कंपनी वाज ऑफरिंग मी 40 एलपीए और इसका मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड होने वाला था। तो मैं प्रिपेयर था, हो सकता है डीएसए पूछ ले, एचएलडी पूछ ले या फिर एलएलडी पूछ ले। बट मेरा जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ तो मुझे एक एलएलडी की प्रॉब्लम दी इंटरव्यूअर ने कि भाई ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये बनाना है। तो मैं बहुत खुश हो गया बिकॉज वो बहुत आसान प्रॉब्लम थी। उसने बोला तुम्हें टाइनी यूआरएल बनाना है, ऐसा टाइनी यूआरएल जैसा सिस्टम बनाना है और तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं बनाना शुरू कर दिया, इंटेलिजेंट खोल के कोड करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि भाई कोड तुम्हें करना ही नहीं है, सबसे पहले तो कोपायलट खोलो या फिर क्लाउड कोड है तो क्लाउड कोड खोलो, लेकिन कोपायलट ही खुलवाया उसने मुझसे कि वो प्रेफर करता है कोपायलट ही खोलो। उसके बाद उसने बोला कि तुम्हें पूरा का पूरा कोड या वाइप कोड करना है, तुम्हें एक भी कोड खुद से नहीं लिखना है, सारे का सारा कोड, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, रीडमी एमडी फाइल भी आपकी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, सारा का सारा आपको कोपायलट से ही लिखवाना है। तो भाई पहले तो मैं शौक हो गया कि भाई मुझे वाइप कोडिंग करने को बोला है। सेकेंडली फिर मैं कुछ भी हो गया, मैंने कहा ये तो आसान हो गया भाई, ये तो वाइप कोडिंग तो मैं करता ही हूँ। तो भाई मैं वो करने लगा और पूरा हो गया थोड़ी देर में। कोपायलट ने वो सारा का सारा प्रोजेक्ट बना दिया। अब उसके बाद उसने थोड़ा एनालिसिस करी, उसने फाइल्स खुलवाई, बोला ये क्यों यहाँ पे इसने ये यूज़ कर लिया, अगर हम कुछ और यूज़ करवाना हो तो क्या लिखोगे तुम, कैसा प्रॉम्प्ट दोगे। तो बेसिकली वो देख रहा था मैं प्रॉम्प्ट क्या देता हूँ कोपायलट को ये सब बनवाने के लिए। अब ये सब हो गया, उसने इंटेलिजेंस मेरा बंद करवा दिया। उसके बाद उसने मुझे और रिक्वायरमेंट दी कि भाई ये रिक्वायरमेंट और है, तुम इन सब रिक्वायरमेंट के लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखोगे वो लिखो अपने नोटपैड के ऊपर। तो भाई मैंने फिर प्रॉम्प्ट लिख के कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट लिखूँगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हें प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बनाना है, ऐसे ऐसे ये सब सारी कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी। तो भाई मैंने सारे प्रॉम्प्ट दे दिए उसको और फिर सारे नोटपैड पे लिख दिए। तो इंटरव्यूअर ने देखे, उसके बाद मुझे कुछ फीडबैक भी दिया कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, तुमने सारी चीज़ें एक साथ लिख दी, तुम पॉइंट वाइज लिख। एंड लास्ट के 10 मिनट में उसने मुझसे थोड़ी बहुत एचएलडी पूछी कि भाई जियो हैशिंग क्या होती है, जियो शार्डिंग क्या होती है, एंड लोकेशन डेटाबेसेस कैसे डिज़ाइन करोगे तुम, जियो स्पेशल इंडेक्सिंग कैसे करते हो। तो ये सब चीज़ उसने लास्ट के 10 मिनट में पूछी, लेकिन शुरू के 40-45 मिनट सारा का सारा वाइब कोडिंग था। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, आप किसी भी एआई एजेंट से बात ही नहीं कर सकते हो। आप उसको बताओगे कैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है और एक ही बारी में वो आपको अच्छा आंसर दे भी नहीं पाएगा। आपको बहुत सारे इटरेशन कराने पड़ेंगे जो कि अच्छा नहीं होता, फिर टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपको रिसोर्स चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए तो ये एक रिसोर्स है यूट्यूब के ऊपर, जिससे मैंने भी पढ़ा था। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग के, लेकिन आपने पूरी 40 मिनट की ये वीडियो देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वापस से पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, ताकि जो भी आपका टूल आप यूज़ कर रहे हो वो आपको अच्छे से आंसर दे सके और बार बार इटरेशंस ना करनी पड़े। तो आपको ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आगे भी चाहिए तो फॉलो करो ध्रुव टेक बाइट्स को। बाय बाय।